हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे है, डिस्कोर्स कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। आज हम इस वीडियो में थॉरली कवर करेंगे डिस्कोर्स कल्चर और कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस, एटमोलॉजी, डिफरेंसेस, कल्चर्स का डिफरेंस देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले अगर उसकी वैलिड डेफिनेशन देखें तो जो लिंग्विस्ट है उनके अकॉर्डिंग अ डिस्कोर्स इज अ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी किट व्हिच कम्स कंप्लीट विद एप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू एक्ट, टॉक एंड ऑफन राइट सो टू टेक अ पर्टिकुलर रोल दैट अदर्स विल रिकॉग्नाइज। जो भी हम बातें कर रहे हैं, अपना किसी को मैसेज कन्वे करना है हमने, जो भी हमारा स्पोकन फॉर्म में आ जाती है, स्पीच में आ जाता है, वो सारा का सारा क्या है? डिस्कोर्स है, आइडेंटिटी किट है हमारे वर्ड्स की, हमारे सेंटेंसेस की, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हम लोग को एक्ट किस तरह करना है, हम लोग को किस तरह लिखना है, किस तरह से बोलना है। ये सारी चीजें हमें डिस्कोर्स से पता चलती है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो हमारा जो स्पीच पैटर्न्स है वो सारे के सारे क्या कहते हैं? डिस्कोर्स। ये तो होगी इसकी कॉमन डेफिनेशन लिंग्विस्ट के थ्रू। अच्छा, अब अगर देखें कि डिस्कोर्स है क्या, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए। डिस्कोर्स इज द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक के अंदर इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो है डिस्कोर्स इज द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज अबव एज वेल एज बिलो द सेंटेंस। इट इज सेगमेंट्स ऑफ लैंग्वेज व्हिच मे बी बिगर और स्मॉलर देन अ सिंगल सेंटेंस बट द एड्यूस्ड मीनिंग इज ऑलवेज बियॉन्ड द सेंटेंस। अब जो हमारे पास हमारे स्पीच साउंड्स में जो बिगर या स्मॉलर सेंटेंसेस है, जिसमें कोई ना कोई मीनिंग कन्वे किया जाता है, वो क्या है हमारे पास? स्पीच है। द स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस स्पोकन और रिटन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड रैपिडली डेवलपिंग एरियाज ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स हैज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटेंस सेंटर्ड एनालिसिस। अब लिंग्विस्टिक के अंदर एक और डेफिनेशन है डिस्कोर्स की। उसमें क्या कहते हैं कि डिस्कोर्स क्या है? स्टडी है नेचुरली अकरिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस की। यानी कि जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग सेंटेंसेस है, स्पोकन में भी हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो कोई किसी यानी कि स्पेसिफिक एक लैंग्वेज में, एक स्पेसिफिक मीडियम में कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो भी उसे क्या कहते हैं? किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर उसे डिस्कोर्स कहते हैं। अब है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होती है? द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। कोई भी मीडियम यूज करके, वो स्पोकन हो सकता है, वो रिटन हो सकता है, वो साइन लैंग्वेज हो सकती है। यानी कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना, अपना मैसेज कन्वे करना, इमोशंस को शेयर करना, ये सारे के सारा क्या है? कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल, टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये क्या है? एक इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सेकेंडली, अगर हम इसकी लिंग्विस्टिक में डेफिनेशन देखें कम्युनिकेशन की, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रूल्स दैट अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड वन अनदर इवन व्हेन दे डू नॉट शेयर द सेम वर्ल्ड विजन। मीनिंग इज एट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स थ्रू अ कन्वेंशन दैट बिकम्स एस्टैब्लिश्ड ओवर टाइम विद इन अ गिवन कम्युनिटी। किसी एक कम्युनिटी के अंदर लोगों का जो स्पेसिफिक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो क्या होगा? डिपेंड करेगा उनकी लैंग्वेज के ऊपर, कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, किस लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर। वो क्या होगा? उनका एक लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होगी। फिर है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास तीन बेसिक फॉर्म्स है कम्युनिकेशन की: इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पहले नंबर पे है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सी होती है? वो कम्युनिकेशन जिसमें दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो, या फिर दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, यानी कि द कम्युनिकेशन दैट इज बिटवीन वन एंड अदर। एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाम से ही जाहिर है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, डिफरेंट कल्चर्स के जब बिटवीन कोई कम्युनिकेशन होगी, वो क्या होगी? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होगी। मास कम्युनिकेशन में लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस होती है मास कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया है कि टेलीविजन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो टेलीविजन है वो किसके एग्जांपल है? मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अब हम देखेंगे कि कल्चर क्या है। कल्चर इज डिफाइंड एज हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मीनिंग्स एंड नॉर्म्स। नोइंग अ लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इनेबल्स समवन टू आइडेंटिफाई विद अदर्स हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब कल्चर को अब डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कल्चर किस चीज को रेफर कर रहा है? कल्चर जो है एक कम्प्लेक्स कलेक्शन है, हमारे पास नॉलेज है किस चीज का? फोकलोर का, लैंग्वेजेस का, हमारे जो रूल्स है, रिचुअल्स है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के। हम यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की, एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, कि ये कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है लैंग्वेज की, रूल्स की, फोकलोर्स की, रिचुअल्स की, हैबिट्स की, लाइफस्टाइल्स की, एटीट्यूड्स की, बिलीफ्स की, जो कस्टम्स हैं, जो एक दूसरे के साथ लोगों को लिंक करते हैं और उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ये तो हमें इसका एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कल्चर क्या है। द वेज ऑफ लाइफ including arts, belief and institutions of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. It includes codes of manners, dress, language, religion, rituals, art, norms of behavior such as the law and morality. यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो जाएगी कि जो है कल्चर क्या है। अब हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का, जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, किसी भी पॉपुलेशन का जो रहन सहन का अंदाज है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जनरेशन टू जनरेशन उनकी तरफ आ रहा है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा, ऐसे ही यानी कि जो एक
रीत चली आ रही है, बरसों से, पुश्तों से चली आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? उनका कल्चर कहलाएगा, जिसमें मोरालिटी और लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिलीफ्स है लोगों के। एटिमोलॉजी ऑफ कल्चर, अब हम आते हैं एटिमोलॉजी की तरफ। ये जो टर्म कल्चर है, ये जी ली गई है एक ग्रीक और लैटिन। ग्रीक इसका जो स्टेम है वो इसकी जड़ें कौन सी है? ग्रीक की, यानी कि रोमन कल्चर से ये वर्ड लिया गया है, और लैटिन वर्ड जो है कल्चरा से इसे डिडक्ट किया गया है। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ये जो कल्चर का वर्ड है, यानी कि बेसिकली किससे लिया गया है? कल्चरा से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं कल्चर की, तो सबसे पहले तो हम एक दूसरे के साथ उसको क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब जी जो कल्चर्स है, कल्चर्स के उसमें भी तो डिफरेंसेस है, स्पेसिफिक डिफरेंसेस है हर एक कल्चर में। जनरली अगर हम बात करें तो जो कल्चर है वो शेयर करते हैं, क्या कहते हैं? स्पेसिफिक उनके ट्रेड्स होते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज को शेयर कर रहे होते हैं, लैंग्वेज मार्कर्स होते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर होते हैं, और उसके बाद जी नोशंस होते हैं हर एक के, सोशल रिलेशनशिप होते हैं, ऑर्नामेंटेशन होती है, आर्ट होती है। हर एक कल्चर के क्या होते हैं? कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो दूसरे से क्या करते हैं? उसे प्रोमिनेंट करते हैं, उससे उसे क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कल्चर एंड सोसाइटी की। अब यानी कि दिखने में तो ये वर्ड एक ही लग रहा है कि कल्चर और सोसाइटी एक ही बात होगी, क्योंकि अभी हमने कल्चर को जब डिफाइन किया, हमने कहा है कि क्या होगी? स्पेसिफिक, जब ग्रुप ऑफ पीपल एक ही लैंग्वेज के थ्रू, किसी भी स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू जब नॉर्म्स को शेयर करेगा, अपने बिलीफ्स को शेयर करेगा, तो वो क्या होगा? उनका कल्चर होगा। अब कल्चर और सोसाइटी में अगर बात की जाए तो ये दोनों टर्म्स जितनी एक जैसी नजर आती है, वैसे ही बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चर को हम डिफाइन करते हैं कि कल्चर क्या है? हमारे पास लर्न बिहेवियर है। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी है ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेक्टिंग। अब जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है हमारे पास सोसाइटी। अब जी जो एक दूसरे के साथ वो नॉर्म्स और एक दूसरे के साथ वो बिलीफ शेयर कर रहे हैं, वो उनका क्या है? कल्चर है। अब ये तो हो गया हमारे पास ये कंप्लीट, ये आइडिया हमें समझ आ गया है कि कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, डिस्कोर्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है, इसकी जी हमारे पास फॉर्म्स क्या है। फॉर्म्स भी हमने देख ली है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ठीक, it is through this interaction that individuals develop and communicate the markers of culture, and so in human society it is very difficult to separate out culture and society. अब कल्चर और सोसाइटी, जिससे हमने कहा है कि कल्चर सोसाइटी दिखने में एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है हमारे पास सोसाइटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो कल्चर है जो उनके शेयर्ड नॉर्म्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारे पास जी टॉपिक कल्चर का। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन विद इन कल्चर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंस है कल्चर के अंदर, इसका रोल क्या है। अब अगर हमने समझना है कम्युनिकेशन को, समझने के लिए हमें क्या करना होगा? कम्युनिकेशन को जब हम समझेंगे किसी कल्चर में, सबसे पहले हमें किस बात पे गौर करना होगा? सबसे पहले हमें फोकस करना होगा किसी भी कल्चर में उस कम्युनिकेशन की, जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी तरफ आएंगे हम लोग। अब है हमारे पास इसमें कि जो कॉम्प्लेक्स कल्चर्स हैं उनके कुछ यानी कि आइडियाज होते हैं कम्युनिकेशन के, कुछ उनके सेपरेट बिलीफ्स होते हैं। जिस तरह से लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूजेज पैटर्न्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिचुअल्स है, रूल्स है, या फिर कस्टम्स है, किसी भी यानी कि कल्चर के, किसी भी सोसाइटी के, ये जो रूल्स है या फिर जो उनका लाइफस्टाइल है, उनके फोकलोर्स है, एटीट्यूड्स है, बिलीफ्स है, तो ये क्या होगा? कोई ना कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन तो होगा ना, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ अपने ये जो नॉर्म्स है उनको शेयर कर रहे होंगे। तो वो उसमें कौन सी चीज आ जाती है? लैंग्वेज आ जाते हैं, लैंग्वेज यूजेज पैटर्न्स आ जाते हैं, रिचुअल्स आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, और कस्टम्स आ जाते हैं। और सबसे यानी कि बेसिक क्या है हमारे पास? लैंग्वेज है, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से बात करके अपने फीलिंग्स को, अपने नॉर्म्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब जब वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक उनका कल्चर आगे नहीं बढ़ेगा, वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम डिफरेंट कल्चर्स जो है वो हमारे पास इवॉल्व नहीं होंगे। अब है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कल्चर। अब जी कल्चर का फंक्शन क्या है उसकी तरफ अगर हम आए तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है लिंकिंग इंडिविजुअल्स टू वन अनदर। अभी हमने बात की है कि जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी एक कल्चर डेवलप होगा। तो कल्चर का सबसे बड़ा फंक्शन ही यही है कि क्या करता है? ये लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता है। प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर कॉमन आइडेंटिटी, लोगों को आइडेंटिटी देता है। क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटरेक्शन एंड नेगोशिएशन अमंग मेंबर्स, लोगों के दरमियान। अभी हमने देखा है कि कल्चर क्या है? उनके बिलीफ्स है, एटीट्यूड्स है, नॉर्म्स है, रिचुअल्स है। तो इससे क्या है? वो लोग क्या करते हैं? अपना एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। सर्किट ऑफ कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। The way of exploring a product of culture as a complex object that is affected by and has an impact on a number of different aspects of that culture. अब जी डूगे जो है एक लिंग्विस्ट, उसने एक सर्किट दिया है कल्चर का, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज है कि जिस कम्युनिकेशन है या फिर डिस्कोर्स है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कल्चर में, और वो इससे क्या होता है? कल्चर डोमिनेट होता है या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक नया कल्चर जो है वो इवॉल्व होता है। द सर्किट ऑफ कल्चर इज अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दैट इज अफेक्टेड बाय एंड हैज एन इम्पैक्ट ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर। अच्छा जी, डूगे जो है उसने क्या कहा है कि ये जो सर्किट है कल्चर का, इसमें 5 चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जो बेसिक इसके जो पॉइंट्स है इस सर्किट के, कल्चर के सर्किट के, वो है 5 बेसिक। उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें आ जाती है कि
अब हम जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपना मीनिंग कन्वे किस तरह करेंगे अपने ऑडियंस को, या फिर जो हमारे को कम्युनिकेटर है या फिर यूजर है उसको हम किस तरह से हम अपना मैसेज कन्वे करेंगे, कौन से ऐसे साइंस है, मोड्स है, डिस्कोर्सेज है कि किस तरह से हम अपने नॉर्म्स जो है वो दूसरों को बताएंगे रिप्रेजेंटेशन में। अब कल्चर को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए यानी कि अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लैंग्वेज के थ्रू ही तो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हमारी जो स्पीच है, हमारे जो रिटन फॉर्म्स है, रिटन हमारा मटेरियल है, लैंग्वेज ये सारी की सारी, या फिर हमारी जो साइन लैंग्वेज जो भी हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ये रेफर करती है कि किस तरह से कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है या फिर जो इंडिविजुअल्स है जिनका जो कल्चर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी क्या है। उससे जो हमारा को कम्युनिकेटर है या फिर यूजर है उसको हम क्या करते हैं, बता सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। उसके बाद है जी इसका थर्ड पॉइंट सर्किट ऑफ कल्चर का प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो किस चीज की प्रोडक्शन होगी, मीनिंग की प्रोडक्शन होगी कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हमारा मीनिंग है वो वाकई कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया। उसके बाद उसमें हम क्या कहते हैं, मीनिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। हम लैंग्वेज में मीनिंग को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, साइंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना जो मीनिंग है वो क्लियर कर देते हैं। ये तो होगी प्रोडक्शन। उसके बाद है जी कंजम्पशन। द फ्लिप साइड ऑफ प्रोडक्शन इज कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ टेक्स्ट वेदर दे कैन बी एन आउटफिट, अ कन्वर्सेशन और अ पॉप सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स कल्चरल वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा जी, अब जो प्रोडक्शन की थी वो क्या था कि वो मीनिंग जो हम कन्वे कर रहे हैं, कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमारे जो आउटफिट्स है वो क्या होंगे, कन्वर्सेशन किस तरह की होगी, हम लोगों के जो भी बिलीफ्स हैं वो किस तरह के होंगे, वो क्या है, किस में आ जाते हैं, कंजम्पशन में आ जाते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है सर्किट ऑफ कल्चर का, वो है रेगुलेशन। इट रेफर्स टू द फोर्सेस व्हिच कंस्ट्रेन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन किस में आ जाती है, रेगुलेशन में आ जाती है। ये जो फोर्सेस हैं ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, उसमें इम्प्लिसिट फैक्टर भी होते हैं, एक्सप्लिसिट फैक्टर भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसमें भी उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ इंटरनल फोर्सेस होती है और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फैक्टर्स। ये तो हो गया हमारा सर्किट, कल्चर का सर्किट कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कल्चर। अब कल्चर और कम्युनिकेशन का रिलेशन क्या है। अब इसकी तरफ अगर आए तो पहले नंबर पे तो हमें ये पता चलता है कि जो कल्चर है वो क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू ही। अभी हमने बात की है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत मतलब कि कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक उनका कल्चर रिप्रेजेंट नहीं होगा और ना ही उनका कल्चर इंटरमिक्स होगा, ना ही कोई एक नया कल्चर वजूद में आएगा। तो ये इनका रिलेशनशिप देखें अगर हम, तो पहले नंबर पे क्या आती है कि कल्चर जो है वो क्रिएट ही कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द मींस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन थ्रू व्हिच कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर कस्टम्स, रूल्स, रिचुअल्स, लॉज आर क्रिएटेड एंड शेयर्ड। अभी हमने बात की है कि कल्चर जो है वो हम किससे शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरे लोगों के साथ, अपने को कम्युनिकेटर के साथ शेयर करते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हमने देखा इसमें कि ये जो कल्चर और रिलेशनशिप है इसमें कम्युनिकेशन के बगैर कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना या फिर इसको प्रिजर्व करना इम्पॉसिबल है। अब हमने जब इसके रिलेशनशिप देखा कि उसमें हमें क्या पता चला कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कल्चर के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन के विदाउट हम कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जब हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सपोज दैट दो लोग जो है डिफरेंट कल्चर्स के वो एक साथ बैठे हैं, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये किसी और कल्चर से बिलोंग करता है और दूसरा कम्युनिकेटर जो है वो किसी और कल्चर से बिलोंग करता है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगर उसे हम कंक्लूड करें तो हमने देखा है कि कल्चर क्या है, डिस्कोर्स क्या है और उसमें हमने कम्युनिकेशन को देखा है। उसके अलावा हम लोगों को पता चला है कि जो कल्चर है वो यानी कि कम्युनिकेशन के, डिस्कोर्स के बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कल्चर है वो क्या है, हमारे पास नॉर्म्स है, लाइफस्टाइल है, एटीट्यूड है और लॉज है या फिर रूल्स है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और जब हम करते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कल्चर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में हमारे पास बेसिक चीज जो है वो लैंग्वेज आ जाती है। हमारे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का सबसे अहम टॉपिक भी यही था कि कल्चर को, कम्युनिकेशन को हम, वो कल्चर और कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बगैर तो कुछ है ही नहीं। डिस्कोर्स कल्चर, अब हमारे डिस्कोर्स से जाहिर है कि जो हमारी स्पीच फॉर्म्स है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमारा रिटन मटेरियल है, वो क्या है, हमारे पास लैंग्वेज है, हमारी कम्युनिकेशन है, तो वो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोगों ने देखा है कि गे का जो मॉडल है उसमें हम लोगों को जो सर्किट दिया गया था उसमें हम लोगों ने क्या चीज देखी है, प्रोडक्शन थी और रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, रेगुलेशन, इन सब चीजों से मिलकर ही हमारा क्या है, कल्चर जो है वो बन रहा है। और सबसे बेसिक रोल इसमें किस चीज का है, लैंग्वेज का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और कोलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।